गया शुरू। हम लोग रात को तिरुपति रेलवे स्टेशन से चले और सवेरे मरकापुर रेलवे स्टेशन पे आ गए। और जल्दबाजी इतनी रही कि स्टेशन बहुत छोटा था, इतना बढ़िया नहीं था, इसीलिए हम सबसे पहले वहाँ बस स्टैंड पे पहुँचे और वहाँ थोड़ा सा नहाने को नहीं मिला, लेकिन फ्रेश होके हम लोग निकले हैं श्री सैलम दर्शन करने के लिए। बसों का थोड़ा सा मारा मार लग रही थी, इसलिए हमने प्राइवेट टैक्सी बुक करी है जो हमें सुबह यहाँ से श्री सैलम लेके जा रहे हैं और शाम को हमें मरकापुर रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे। बढ़िया इलाका है, आगे सारा हिल एरिया आता है, कहते हैं जो सामने दिख रहा शुरू होने वाला है। ये हमारे कार वाले भैया हैं, इन्होंने हमें बता दिया कि रास्ते में जो है कहीं एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है, तो नहाने का बहुत अच्छा इंतजाम है, तो वहीं नहाने के लिए देखेंगे। क्योंकि सवेरे तो स्टेशन उतरे वो भी इतना बढ़िया नहीं था कि वहाँ ये फैसिलिटी नहीं थी, बस अड्डा तो बिल्कुल ही बेकार था। तो आगे जो चेक पोस्ट पे इन्होंने भैया ने बताया वहाँ असल में छोटा स्टेशन है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। वहाँ से फिर सवेरे ऑटो मिलते हैं 30 रुपीज़ पर पर्सन, वो सवारी कर लेते हैं और बस अड्डे आते हैं। बस अड्डे आओ तो बस अड्डा तो बिल्कुल ही कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, 3rd क्लास बस स्टैंड, ना कोई टॉयलेट, ना कोई बाथरूम, ना कोई मतलब कुछ नहीं। ठीक है, हर स्टेट का अपने अपने हिसाब से हो सकता है, लोकल क्योंकि ज़्यादा पब्लिक यूज़ करती है। श्री सैलम जाने वाले भी टूरिस्ट होते हैं, तो कब तक उनको देख करके कुछ इंतजाम किया जाए, वो भी शायद यहाँ नहीं किया हुआ है। बाकी रोड बहुत अच्छा है, रूट बहुत अच्छा है, सारा आगे हिल एरिया आता है, बहुत अच्छा है। लेकिन बस थोड़ा वैसे बेसिकली कोई आदमी कोई बाहर के सफ़र से आए और वो वहाँ थोड़ा सा तैयार होकर जाने के लिए सोचे तो नहीं कर पाएगा। जबकि हम लोग कहीं और भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो स्टेशन वगैरह पे काफ़ी अच्छे, वहीं आदमी थोड़ा फ्रेश भी होता है, नहा भी सकता है अगर होटल वगैरह नहीं किसी ने किया है या टाइम है। बाकी ओवरऑल अभी फ़िलहाल हम ऑन द वे हैं श्री सैलम के रास्ते में। मरकापुर रोड से ज्योतिर्लिंग जाते समय जंगल चेक पोस्ट से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है ये गेस्ट हाउस। यहाँ पर आप 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पेमेंट दे करके यहाँ पर बाथरूम और टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग हो गए नहा धो के तैयार और अब निकले। ये रास्ते में एक जो है फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, यहाँ पर चेकिंग होती है। आजकल इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा सा इनका जो है प्रोटोकॉल है कि किसी के पास 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा कैश होगा तो उससे पूछताछ के लिए रोका जाएगा, ऐसे रवि भाई ने हमें बताया कि हमारे। अब चेक पोस्ट पार हो गई और अब हम निकल चुके अपनी जर्नी पे। और थोड़ा सा रास्ते में फ्रूट्स वगैरह लिए हमने, कागरा जी खा रहे हैं संतरा है ना, मैं खा रहा हूँ बनाना, हमारे सुदर्शन भाई ने तो केला खाया है। वही बता रहा हूँ, ये थोड़ा सफ़र ऐसा है तो इसके लिए खाने वाने से अच्छा फ्रूट्स ले लिया जाए, गर्मी वैसे भी है। तो हमने कुछ बनानाज और ऑरेंजेस वगैरह लिए, कागजी ऑरेंज ले गए बना दें, उसके बाद फिर मिलो खाएंगे से। और शुरू हो गया हमारा चढ़ाई उतराई वाला रास्ता और साथ ही शुरू हो गया अपना सारा हिल एरिया शुरू हो गया यहाँ से। और हमारे आगे खड़ी हैं कुछ गाड़ियाँ, लगता है कि कुछ जैम लगा हुआ है क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हुई हैं। और ये हमारे रवि भाई ने गाड़ी करी सबको ओवरटेक। तो कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? उगादी फेस्टिवल, फुल रश क्राउड। ये कर्नाटका सिटी? कर्नाटका सिटी, कर्नाटका वाला। अच्छा, रायचूर। अच्छा, इसी वजह से रश है ये सारा, रश, फुल रश। ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर एक उगादी फेस्टिवल चल रहा है जो कर्नाटक के तरफ से पब्लिक काफ़ी आती है। ये जाम वगैरह जो अभी लगा हुआ दिखाया मुझे, वो इसीलिए है कि काफ़ी गाड़ियाँ ऊपर से नीचे उतर के आ रही हैं और आगे कोई गाड़ी ओवरटेक या कुछ करती होंगी तो उसकी वजह से ट्रैफिक सारा जाम हो रहा है। हाँ, जंगल अलग ही है कुछ, है ना, सारा बांस का जंगल है। जंगल राइड 600 रुपीज सर, एक मेंबर।
मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग से 2 किलोमीटर पहले करीब यह भीड़ का चलना हमें दिखाई दिया, क्योंकि एक उगादी करके कोई इनका फेस्टिवल होता है कर्नाटक की साइड के लोगों का, उसलिए ये लोग सारे इस ज्योतिर्लिंग पर पूजा करने के लिए आते हैं, जिसके लिए हजारों गाड़ियां, हजारों पब्लिक हमें रास्ते में चलती हुई दिखाई दी, जो शायद हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि हमें इतनी भीड़ में दर्शन करने पड़ेंगे। अब आगे भीड़ को देखा जाएगा कि हमें दर्शन होते हैं नहीं होते हैं तो कितने दिन में होते हैं। अमूमन हमने सोचा था 2 से 3 घंटे में ये दर्शन हमें हो जाएंगे। रास्ते में इन्होंने अपने खाने के पंडाल भी लगा रखे हैं, और बाकी हमने सोचा कि लंबा रास्ता पड़ेगा। हमारे ड्राइवर साहब ने इसको, जो वहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है, हमारी इस गाड़ी को वहाँ रोका, और वहाँ पर हमें जो है जाकर कुछ पुलिस वालों से भी बात करनी पड़ी, और उन्होंने मना किया, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने हमको परमिशन दे दी अंदर जाने के लिए। और अब हम बिल्कुल जो है मंदिर के बिल्कुल नजदीक हैं। डायरेक्ट दर्शन कर रूम। हम आ गए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, और यहाँ आने के बाद और यहाँ रास्ते में पता लगा कि यहाँ पर कर्नाटक वालों का कोई रुदाली या कुछ ऐसे करके कोई मेला होता है, जैसे हमारे यहाँ कांवड़ होती है, कुछ होती है, उस तरह से इनका काफ़ी दिन का 1 हफ्ते का मेला चलता है। और ये सारी भीड़ आप देख रहे हैं ना, सारी चारों कम से कम हजारों गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर पार्किंग में लगी हुई हैं, और लोग इतने सारे हैं। और दर्शन पता नहीं कैसे होंगे, हम तो ये सोच के चल रहे थे कि 2-3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अब वैसे तो VIP दर्शन करने 500 रुपये की पर्ची देके, लेकिन अब ये नहीं पता कि उसमें भी टाइम कितना लगने वाला है। आप देखोगे तो देखो कितनी भीड़ है। देखो दोस्तों, ये हाल है टिकट काउंटर्स का। सामने जो पीली बिल्डिंग दिख रही है वो टिकट काउंटर्स है, और इसमें करीब हमारे आगे 2-3-4 हज़ार आदमी है, और हमारे पीछे तो कम से कम 4-5 हज़ार आदमी है। हमें अभी आधे से पौना घंटा हो गया है जो हम यहाँ तक पहुँचे, और अभी हमें कम से कम अंदाज़ा है 1 से 1.5 घंटा लगेगा इस टिकट को लेने के लिए। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें दर्शन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और ये लाइन अतिशीघ्र दर्शन के लिए 500 रुपये वाली टिकट के लिए है। देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, 1 घंटा हो गया लगे हुए। ये सब टिकट के लिए लाइन है, अभी टिकट के लिए, अभी ये दर्शन की लाइन है, टिकट के लिए 500 रुपये वाली टिकट के लिए लाइन है। देखो और इधर देखो, और कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार आदमी बाहर खड़ा है। हम भी उन 4-5 हज़ार आदमी से अंदर आए हैं। 1 घंटा लग गया, अभी टिकट लेने की लाइन नहीं है। हम भी देखो टिकट काउंटर के पास आ गए, बड़ी जद्दोजहद के बाद। हाल बहुत बुरा है। जद्दोजहद की 2 घंटे की लड़ाई के बाद हम टिकट काउंटर के पास आ गए। सामने काउंटर है, भीड़ बहुत है। हमारा नंबर आ गया करीब, नीचे आगे 2-3 बंदे हैं सर। चलिए यार तुम भी कम नहीं हो। पर्ची मिल गई भाई लोगों, पर्ची मिल गई हमें। ऐसे किधर जाना, बाहर जाना? हाँ बाहर जाओ। भाई लोगों पर्ची मिल गई, दर्शन की पर्ची। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद बहुत धक्का मुक्की थी, 2 घंटे में नंबर आया भाई साहब पर्ची का। अब दर्शनों में पता नहीं कितनी देर में नंबर आता है।
2 घंटे टिकट की लाइन में लगने के बाद और 6.5-7 घंटे करीब दर्शनों के लिए लाइन में लगने के बाद मेरे दर्शन संपूर्ण हुए, जिसके साथ ही मेरे 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूर्ण हो गए हैं। और मैंने भोले बाबा से बाहर से हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगा कि बाकी के भी 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मेरे जल्द पूरे हों और मेरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाएं। अभी इस वक्त मैं मंदिर प्रांगण में हूँ और अभी दर्शन करके हम लोग बाहर निकले हैं और बहुत भीड़ थी, बहुत ही मतलब बहुत बुरा हाल था, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्नाटक के स्टेट का कोई लोग हैं, उनका कोई त्यौहार चलता है, जैसे अपने कांवड़ चलती है। तो हमारा VIP दर्शन के लिए हमने सिख दर्शन के लिए लिया था 500 गाड़, उसमें हमारा 4.5-5 घंटे में नंबर आया और बहुत ही धक्का मुक्की के साथ। लेकिन भोले बाबा के दर्शन अच्छे हुए, उनको छू करके उनका आशीर्वाद लिया। ये देखिए तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है हैदराबाद सिटी। और हैदराबाद सिटी लोकल घूमने के बाद वहां से हमारी शाम की फ्लाइट है वापस दिल्ली के लिए।